फाइनल अकाउंट्स वाले इस क्लास में आज अपने लोग पहले होमवर्क चेकिंग करेंगे जो लास्ट से होमवर्क दिए थे जेटी मैथ से। एंड होमवर्क चेक करते वक्त सबसे पहले रेड पेन हाथ में रखोगे एंड हर अमाउंट्स के ऊपर में टिक मारते रहोगे। अकाउंट्स चेक करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है कि आप अमाउंट्स के ऊपर में टिक मारते रहो जो भी कॉल आउट कर रहे हैं। पहला बात, हम कॉल आउट उसी हिसाब से करेंगे जैसे एज ए स्टूडेंट सॉल्व करता है। मतलब पहले ट्रायल बैलेंस का सारा आइटम्स बोलेंगे, फिर एडजस्टमेंट का हम डबल इफेक्ट देते जाएंगे। जब मेरा बोलना कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं पॉज दूंगा। आप देख लो कोई अनटिक्ड आइटम अगर है तो उसको हटा दो, मतलब वो एक्स्ट्रा आइटम है, गलत है वो। उसके बाद आप टोटल टैली कर लो। इनका टैली हो गया बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी टोटलिंग कर लेना। द रीज़न बीइंग फाइनल अकाउंट्स में टैली हो जाना इज़ नॉट अ बिग डील। अगेन आप बोले हम लोग का तो जान उसी में निकल जाता है, लेकिन नहीं, बहुत बार क्या होगा टैली होने के बावजूद भी मिस्टेक हो सकता है। कैसे हो सकता है कि सपोज कोई आइटम है जो बैलेंस, ध्यान से सुनना, कोई आइटम है जो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ माना चाहिए बट आपने उसको पीएल के क्रेडिट में लिख दिया, मैच हो जाएगा फिर भी, क्योंकि क्रेडिट इफेक्ट दिया आपने। कोई आइटम है जो पीएल के डेबिट में आना चाहिए वो वहाँ डेबिट में नहीं लिखे, आपने बैलेंस शीट के एसेट में लिख दिया तो भी बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। कोई आइटम पीएल में आना चाहिए आपने ट्रेडिंग में लिख दिया तो भी तो मैच हो जाएगा। तो मैच होने इज नॉट अ बिग डील। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, लोग जिनका मैच हो गया वो टिक नहीं मारते, बोले मेरा तो सब राइट है, हमको क्यों टिक, हमको क्यों चेक करना है। तो मेरे भाई मेरी बहन चेक कर लो। सम नंबर 5 विल स्टार्ट द चेकिंग। एवरीवन कॉपीज खोल लो। फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हैं तो आप लोग एक चीज़ देखोगे, ऊपर में हेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द, अपनी कॉपी में नजर रखो प्लीज, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। बिकॉज भाई बार लोग क्या करते हैं एज ऑन लिख देते हैं। फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट क्रेडिट डिटेल्स एंड अमाउंट कॉलम में रुपीज़ का सिंबल है या नहीं, ये चेक कर लीजिए प्लीज़। बैलेंस शीट के ऊपर में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 17, बैलेंस शीट इज एज ऑन, नहीं लिखे हो तो लिखिएगा प्लीज़। अगेन डिटेल्स एंड अमाउंट कॉलम में रुपीज़ का सिंबल। नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक 20,000, बैलेंस शीट के एसेट्स में डेटर्स 40,000, टिक मारते रहिएगा। फर्नीचर फिक्चर्स 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, ट्रेडिंग के डेबिट में वेजेस 24,000, पीएल के डेबिट में सैलरीज 12,000, रेंट एंड टैक्सेस पीएल में डेबिट 5,000, बैड डेट्स 1,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2,000, ट्रेडिंग के डेबिट में परचेजेस 1,50,000, इलेक्ट्रिक चार्जेस पीएल में 1,500, टेलीफोन चार्जेस 2,500, जनरल एक्सपेंसेस 100, पोस्ट एंड टेलीग्राम 2,900, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड सेल्स 2,75,000, परचेज से परचेज रिटर्न्स माइनस 1,000, आउटर कॉलम 1,49,000, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 40,000, कैपिटल 1,00,000। अब समझ में आ रहा होगा आमने सामने कॉपी में क्यों कराएं, कितना इजीली चेक हो रहा है। और यही अगर बैलेंस शीट होता, अगर आगे पीछे करते तो क्या होता, बार बार पेजेस टर्न करते रहना पड़ता, डिस्टर्ब होता, आप खुद डिस्टर्ब होते। सेल्स से माइनस होगा सेल्स रिटर्न 1,000, आउटर कॉलम 2,74,000, पीएल के डेबिट में इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500, एसेट्स में कैश इन हैंड 500, कैश एट बैंक 42,000, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाई क्लोजिंग स्टॉक 5,000, बैलेंस शीट के एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 5,000, वेजेस में एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000, आउटर कॉलम 25,000, लाइब्रेरी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000,
पीएल के डेबिट में सैलरी में ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, लायबिलिटीज साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, फर्नीचर एंड फिक्सचर से लेस होगा डेप्रिसिएशन 1000, लिखा है डेप्रिसिएशन 10% पर एनम इज टू प्रोवाइडेड ऑन ऑल फिक्स एसेट्स एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के हमारे 2 फिक्स एसेट है, यहाँ पे फर्नीचर है और प्लांट एंड मशीनरी है। तो फर्नीचर से लेस 1000, पीएल के डेबिट में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1000। फर्नीचर का ऑटो कॉलम फिगर बैलेंस शीट में है 9000, जो भी अमाउंट्स बोलो टिक मारोगे। प्लांट एंड मशीनरी से माइनस 4000, आउटर कॉलम 36,000, पीएल के डेबिट में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4000। डेटर से लेस होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2000, पीएल के डेबिट में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2000, डेटर्स का ऑटो कॉलम 38,000। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 85,000। पीएल में नेट प्रॉफिट 47,500। बैलेंस शीट टोटल 1,90,500। नेक्स्ट सम नंबर 6 में आते हैं अपने लोग। नंबर 6 अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर का हेडिंग चेक कर लीजिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 17 फॉर द ईयर एंडेड। डेबिट क्रेडिट नहीं है तो लिख लीजिएगा। डिटेल्स अमाउंट रुपीज़ का सिंबल। बैलेंस शीट एज ऑन। December 17 नो डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट में। डिटेल्स एंड अमाउंट कॉलम में रुपीज़ का सिंबल। अगेन सेम प्रोसेस टिक मारिएगा। पीएल के डेबिट में रेंट 20,000, कैपिटल से लेस ड्राइंग्स 10,000, पीएल के डेबिट में एडवर्टाइजमेंट 4,000, एसेट साइड में डेटर्स 60,000, पीएल के डेबिट में जनरल एक्सपेंसेस 6,000, लायबिलिटीज साइड में कैपिटल 1,20,000, क्रेडिटर्स 45,000, लोन 80,000, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस है 2,000, सेल्स 2,50,000 माइनस सेल्स रिटर्न 2,500। सेल्स का आउटर कॉलम फिगर 2,47,500। पीएल के डेबिट में इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000, एसेट साइड में मशीनरी 80,000, पीएल के ट्रेडिंग के डेबिट में वेजेस 25,000 ट्रेडिंग में, परचेजेस 1,10,000, परचेजेस का आउटर कॉलम फिगर 1,08,000, पीएल के डेबिट में सैलरीज 19,000, कैश इन हैंड एसेट साइड में 300, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, पीएल के डेबिट में इलेक्ट्रिक चार्जेस 2,400, एसेट साइड में फर्नीचर 16,000, ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक 28,000, पीएल में टेलीफोन चार्जेस 2,400, एसेट्स में कैश एट बैंक 59,800, पीएल के डेबिट में डिस्काउंट 900, बैड डेट्स 1,200, ट्रेडिंग में क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000, बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 30,000। वेजेस में ऐड होगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000।
रेंट में ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 3000, आउटर कॉलम 23,000, लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट 3000, मशीन से लेस होगा डेप्रिसिएशन 8000, आउटर कॉलम 72,000, पीएल के डेबिट में डेप्रिसिएशन मशीनरी 8000, लैंड एंड बिल्डिंग से लेस होगा डेप्रिसिएशन 4000, आउटर कॉलम 76,000, पीएल के डेबिट में डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 4000, फर्नीचर फिक्चर से लेस होगा डेप्रिसिएशन 3200, आउटर कॉलम 12800, पीएल के डेबिट में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3200, डेटर से लेस होगा बैड डेट्स 1000, पीएल के डेबिट में बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा, आउटर कॉलम हो जाएगा 2200, डेटर्स से ये 1000 माइनस करने के बाद डेटर्स का फिगर कितना बचेगा 59,000, उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% 2950, आउटर कॉलम 56050, पीएल के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2950, ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस का आउटर कॉलम है 30,000, एडजस्टमेंट में सारा कंप्लीट, ग्रॉस प्रॉफिट 1,11,500 1,11,500, एक आइटम मेरा रह गया रिजर्व, रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा 33,500, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,11,500 आ रहा है, नेट प्रॉफिट 30,450, बैलेंस शीट टोटल 306,950, 306,950 इज द बैलेंस शीट टोटल। जैसे नंबर 7 वाला एडजस्टमेंट मैं आज नहीं करा रहा, सॉरी नंबर 7 सम्स का चेकिंग तो अभी नहीं कर रहे हैं, अभी एक दो चीज़ उसमें से डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ट्रायल बैलेंस में एक आइटम है रेट्स, रेट्स नथिंग पीएल डेबिट में आएगा, म्यूनिसिपल टैक्स के जैसा एक होता है खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। आपको जब मैंने फॉर्मेट बताया था तो बताया था कि बहुत कुछ और आ सकता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिमिटेड होता है जो ट्रेडिंग में आता है, बाकी जो भी एक्सपेंस लगता है आपको सारा कहाँ आ जाएगा पीएल में, रेट्स पीएल में आएगा, नंबर 1। नंबर 2, इस समय एक कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज जो यूज़ किया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आप ट्रायल बैलेंस में देखो 550 है, नीचे नंबर 4 वाला इंग्लिश आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड टू ₹600, लिखा है ना यार, इंक्रीज टू बोले या कुछ भी बोले, आप पहले एक बार समझो, ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन दिया हुआ होता है हम लोग उसको पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते हैं, हाँ या ना। मैंने आपको जो भी करते क्या समझाया था, हम लोग ये क्या कर रहे हैं, ओल्ड प्रोविजन को ख़त्म कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं। ये लास्ट ईयर का प्रोविजन था, जैसे ही अपन उसको पीएल में क्रेडिट करते हैं, मतलब हम उसका एंट्री पास कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू पीएल, क्लोज हो गया अकाउंट, खत्म हो गया वो। तो अब भले इंक्रीज टू बोला हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा नया प्रोविजन का अमाउंट कितना है 600, डेटर से लेस होगा 600, पीएल के डेबिट में भी आएगा 600, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं शायद। एडजस्टमेंट 5, इस सम का एडजस्टमेंट ऑफ 5 में क्या था, ऑन 1 January 2017 अविनाश परचेज अ मोटर कार वर्थ ₹40,000 and furniture worth ₹2,000 for use in his business. Payments for these assets were made by him through checks drawn on his private bank account. बिजनेस के लिए एसेट्स परचेज हुआ है, उसका पेमेंट प्राइवेट बैंक अकाउंट से हुआ है, तो ये दोनों एसेट्स डेबिट, मोटर कार डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू कैपिटल, जर्नल एंट्री सोचते हैं, तो जर्नल एंट्री का समझ में आता है ना, तो एडजस्टमेंट बहुत इजी है। एसेट साइड में मोटर कार आ जाएगा 40,000, फर्नीचर में ऐड हो जाएगा 2,000, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड हो जाएगा 42,000 फर्दर कैपिटल में ऐड हो जाएगा 42,000 राइट एज फर्दर कैपिटल। उसके बाद इसमें जो सेकेंड पार्ट था कि अविनाश ऑल्सो टुक फ्रॉम द बिजनेस गुड्स कॉस्टिंग 2,500 फॉर हिज ओन प्राइवेट यूज, जो ड्राइंग्स है
परचेज से माइनस एंड कैपिटल से भी माइनस। सो ये हम लोग नेक्स्ट से कैरी ऑन करेंगे चेकिंग के लिए। अब हम लोग कुछ नया एडजस्टमेंट है, नया चीज़ कर लेते हैं फाइनल अकाउंट्स में। एक चीज देखो, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम्स होता है उनका सिंगल इफेक्ट होता है, हमने ऑलरेडी पहले ही बात कर ली थी। अब ट्रायल बैलेंस कभी कभी मैच नहीं करता है, मालूम ही है, और जब मैच नहीं करता है तो सस्पेंस अकाउंट होता है उसमें। अब मान लो फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए कोई सम्स आया एंड उस ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट है। सस्पेंस अकाउंट तो डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है, हाँ या ना। तो सस्पेंस अकाउंट अगर डेबिट साइड में है, सपोज 5 है, जो भी अमाउंट है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार सुन लो पहले। सस्पेंस अकाउंट अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में है और नीचे कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं दिया है, तो अब अपने क्या करेंगे। अब ये तो मैंने जब फॉर्मेट भी लिखा है तो भी नहीं बताया था कहाँ आएगा। अब आप तो अटक गए, एग्जाम हॉल में बैठे गाली मारोगे मेरे को कि सर तो सिखाए नहीं थे। नहीं पता। बैलेंस शीट एसेट्स अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है तो लॉजिक सुन लो, समझ में आ जाएगा। जितना भी नॉमिनल अकाउंट्स होता है ना, उन सबको हम लोग या तो ट्रेडिंग में या पीएल में ले जाके क्लोज कर देते हैं। बैलेंस शीट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जितने भी रियल अकाउंट्स या पर्सनल अकाउंट्स उनको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट है, मतलब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में कुछ गलती की थी, कहीं ना कोई एरर हुआ था, तभी सस्पेंस अकाउंट आ रहा है। अब ये सस्पेंस अभी तक पता नहीं चला, मे भी अगले साल पता चले, तो सस्पेंस के लेजर को हमको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ है, क्या, बैलेंस शीट। अब सस्पेंस अकाउंट अगर डेबिट में, आपको इतना तो सिखाई दिया था, डेबिट का आइटम अगर होगा तो कहीं ना कहीं डेबिट इफेक्ट होगा, तो डेबिट है तो बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, एसेट्स। और अगर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में तो कहाँ आएगा, लायबिलिटीज। दिस इज वन गोल्डन रूल, समझ में आ गया शायद, कि सस्पेंस अकाउंट अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट में है तो एसेट्स, क्रेडिट में है तो लायबिलिटीज। ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट, आपका जो भी एडजस्टमेंट का सीरियल नंबर हो रहा है उसमें एक चीज़ लिख लो, एफ, कोई हेडिंग नहीं है, वो एडजस्टमेंट नंबर 16 हो रहा है शायद, सीरियल वाइज ढंग से देखें तो 17 हो रहा है, जो भी नंबर हो रहा है लिख लो। एफ in the trial balance there is suspense account. If in the trial balance there is suspense account, on the debit side, then it will be shown on the asset side of the balance sheet and if the suspense account is given on the credit side of the trial balance, comma, it will be shown on the liability side of the balance sheet. कोई दिक्कत नहीं। बट कभी कभी क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट है ट्रायल बैलेंस में, उसके बारे में नीचे कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है। मेक श्योर मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। वैसे ना कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई आइटम है उसके बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन, मैंने एडजस्टमेंट वर्ड यूज़ नहीं किया। नॉर्मली एज अ स्टूडेंट हम लोग ये समझ, नीचे जो भी लाइन है मतलब एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब डबल इफेक्ट है, हम लोग ये समझते हैं ऑब्वियसली। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ट्रायल बैलेंस है किसी आइटम के बारे में नीचे खाली आपको सूचना दी जा रही है, इन्फॉर्म किया जा रहा है, तो उसका ऑब्वियसली डबल इफेक्ट नहीं होगा।
खाली वो आपको उस आइटम के बारे में फर्दर कुछ इन्फॉर्म किया जा रहा है, एडजस्टमेंट नहीं होता है वो। अब लिखो एक चीज़ छोटा सा, वही उसी एडजस्टमेंट का नंबर में लिख दो भले ही। ट्रायल बैलेंस छोटा सा बनाना है, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस इन बुक्स, सस्पेंस अकाउंट ही तो होता है। डिफरेंस इन बुक्स का मतलब इज नथिंग बट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सपोज दिया हुआ है 2000, नीचे जहां एडजस्टमेंट्स देता है वहां पे मान लो लिखा हुआ है डिफरेंस इन बुक्स was due to omission in crediting interest received on bank deposits. Difference in books was due to omission in crediting interest received on bank deposits. मेरे को मत देखिए, सोचिए इसके बारे में क्या होना चाहिए। Obviously that's the right answer everyone. मतलब क्या बोलना चाहता है कि इंटरेस्ट मिला था बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर में, उस इंटरेस्ट को क्रेडिट करना भूल गया था, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट आ रहा है। मतलब ये नथिंग बट दिस इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स। तो इंटरेस्ट मिला है, कहाँ आता है? पीएल के क्रेडिट में आता है। तो पीएल अकाउंट छोटा सा ड्रॉ करेंगे एंड ऑब्वियसली इसका तो सिंगल इफेक्ट होगा, कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, राइट। पीएल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड on bank deposits 2000। कोई दिक्कत नहीं। अब सम नंबर 8 will be homework। Question 8 will be homework। That's simple। The entry is purchase account debit to creditors। ये बहुतों को आ गई थी शायद, because journal is what? Purchase account debit to creditors। अब फाइनल आउट इफेक्ट सुनो सर ध्यान से, अगर आपको जर्नल्स क्लियर है ना, फाइनल आउट इफेक्ट शुड बी वेरी क्लियर यार। परचेज अकाउंट डेबिट मतलब परचेज को बढ़ाना है, परचेज में ऐड हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। क्रेडिटर्स को बढ़ाना है तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा सर, दोनों चीज़ नोट कर लेना है। जर्नल एंट्री भी, जर्नल एंट्रीज परचेज अकाउंट डेबिट to creditors account। ट्रेडिंग अकाउंट में 2 परचेजेस, उसमें ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज, अमाउंट कितना था? 6000। एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा अनरिकॉर्डेड परचेजेस 6000। परचेज में ऐड एंड क्रेडिटर्स में भी ऐड, राइट। सम नंबर 21 will be homework। 21 will be homework, right।
22 अब आप लोग पढ़ लो। 22 में कौन सा आइटम आप लोगों को पूछना है, आप लोग पूछ लोगे। रीड सम नंबर 22, राइट। लिसन, मैंने पहले ही बता दिया था, आइटम्स हम जितना बताए हैं वो सब एग्जाम्पल्स था, मतलब लिस्ट जो बताए थे ट्रेडिंग में, पीएल में, बैलेंस शीट में। अब आपको सोचना है हमने क्या बता दिया था, प्रोडक्शन से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, परचेज रिलेटेड जो भी चीज़ डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग में आएगा, इनडायरेक्ट जितना खर्चा है पीएल में आएगा। एक्साइज ड्यूटी, किसी याद आ रहा है डे बुक्स के चैप्टर में बताया एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी? इट्स अ टैक्स ऑन व्हाट? एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेता है। एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। अब बताइए कहाँ आना चाहिए ये? खत्म, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। अब समझ में आ गया, याद आ गया कि सिंस ये टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर है तो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। दूसरा एक बात आया, ऑडिटर्स फीस पीएल डेबिट में आएगा। जो एक्सपेंस का नेचर नहीं पता चलता सब पीएल में आ जाता है। ऑडिटर्स फीस है, पीएल में आएगा। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कहाँ आएगा? पीएल डेबिट। प्रोडक्टिव एक्सपेंस ट्रेडिंग में, अनप्रोडक्टिव पीएल में। एडजस्टमेंट, अब देखो एडजस्टमेंट नंबर 5, फैक्ट्री रेंट वॉज पेड इन एडवांस फॉर 3 months। प्रीपेड है, प्रीपेड रेंट है। प्रीपेड रेंट का अमाउंट कैसे निकालेंगे आप? 14,400 रेंट है, हाँ या ना? बोला 3 महीने का आपने एडवांस पे किया है। भाई हमारे इंडिया में तो 1 साल 12 महीने का होता है, आप लोग के विलायत में पता नहीं कितने का होता है। 12 महीने का 1 साल है, 3 महीने का आपने एडवांस में पे किया, मतलब क्या यार आपने 15 महीने का पे किया है। पहले ये बताइए इसमें भी दिक्कत है किसी को? यार 1 साल को तो पे किए ही है, 3 महीने का और एडवांस पे एक्स्ट्रा पे किए ना सर, इसका मतलब टोटल 15 महीने का पे किए। ये 14,400 जो है अगर वो 15 महीने का है, सर जी एंड मैडम जी 3 महीने का कितना होगा? प्रीपेड रेंट का अमाउंट ऐसे निकलेगा यार, कितना हो रहा है? 2,880। लो इतना सा इजी था, हम लोग कहाँ भारत घूम रहे थे पूरा, कहाँ घूमने चले गए थे आप लोग इतना यार। प्रीपेड रेंट का एडजस्टमेंट तो मुझे बताने की जरूरत नहीं आता ही है। चलो, सो सम नंबर 22 विल ऑल्सो बी होमवर्क। अब आप लोग क्वेश्चन 24 में आ जाइए। रीड क्वेश्चन 24 एंड आस्क मी वॉट एवर डाउट्स यू हैव। सम नंबर 24, लोन अगर डेबिट में दिया है दैट मीन्स व्हाट? दैट इज एन एसेट, मतलब लोन गिवन है, वो लोन गिवन मतलब एसेट होगा। एडजस्टमेंट नंबर 5 अगेन इज नॉट एन एडजस्टमेंट, दैट्स एन इंफॉर्मेशन। नंबर 5 क्या लिखा है देखो ध्यान से। ट्रायल बैलेंस में पहले देखो, वेजेस एंड सैलरीज कितना दिया है? 65,100। इस वेजेस एंड सैलरीज के बारे में नीचे लिखा है कि चार्ज 2/3 ऑफ वेजेस एंड सैलरीज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार्ज 2/3 ऑफ वेजेस एंड सैलरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी 1/3 कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। बहुत सिंपल यार, 65,500 का 1/3 1/3 आया 21,700। तो 21,700 कहाँ आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। एंड 65,100 का 2/3 43,400, ये अपन कहाँ लिख देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। दैट्स इट। मतलब जो आइटम ट्रायल बैलेंस में है उसी के बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन है, इसको 2 जगह लिखना है, थोड़ा ट्रेडिंग में, थोड़ा पीएल में। दैट्स इट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में 2 वेजेस एंड सैलरीज 21,700, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 वेजेस एंड सैलरीज 43,400। ट्रेड एक्सपेंसेस पीएल में ही आएगा, भले ही ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग से सिमिलर वर्ड ट्रेड एक्सपेंसेस पीएल में ही आएगा, ठीक है ना। सम नंबर 19 विल ऑल्सो बी होमवर्क। 19 will also be homework, right? Next, अब आप
एडजस्टमेंट्स वाली लिस्ट में आ जाओ। ट्रायल बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट साइड में 80,000, एडजस्टमेंट नंबर 1, डेप्रीशिएट, एडजस्ट नंबर 1 में लिखिए डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अच्छा, ऊपर ना ट्रायल बैलेंस के बगल में डेट लिख लेना 31 दिसंबर 2020। एडजस्टमेंट नंबर 2, a new machine costing rupees 40,000 was 40 was purchased on 1st April 2020 but was wrongly entered in the purchase day book, was wrongly entered in the purchase day book। Third adjustment, wages includes rupees 6,000 paid towards installation of the above machinery, towards installation of the above machinery। आपको सबका इफेक्ट सोचना है। सोचने पहले आपको एक चीज़ याद दिला दें, जैसे डेटा से कैसे बताए थे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन लास्ट में होता है, भले एडजस्टमेंट ने पहले दिया हो बट डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन लास्ट में पहले बाकी सारे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, चलो एसेट से पहली बात तो प्लांट एंड मशीनरी जो ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 80,000 वो आ जाएगा, राइट। अब सेकंड वाला एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन मैंने पहले ही बोलिए लास्ट में करते हैं। सेकंड जो एडजस्टमेंट है अपना कौन सा, परचेज़ वाला, कि मशीन जो परचेज हुआ था बट हम लोग उसको परचेज डे बुक में डाल दिए, मतलब क्या परचेज में इंक्लूड कर दिए। तो परचेज में अगर आप उसको इंक्लूड कर दिए हैं तो वो गलत है, तो आपको परचेजेस से माइनस करना होगा। मैंने कहा था बहुत फेयरली ड्रॉ करना, मैं बहुत गंदा लिख रहा हूँ, तो आप इसको बहुत नीटली मेंटेन रखना, आपके बच्चों के भी काम आ जाएगी कॉपी ये वाली। टू परचेजेस, परचेजेस में से माइनस परचेज ऑफ मशीन, प्लांट मशीन में ऐड हो जाएगा 40,000 न्यू परचेज या फर्दर परचेज करके, परचेज में से माइनस एंड प्लांट एंड मशीनरी में ऐड। सेम चीज इस मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस लगा था ना, वो आपने कहाँ इंक्लूड कर रखा है, थर्ड एडजस्टमेंट में क्या लिखा है,
वो हम लोग कहाँ इंक्लूड करके रखे हैं, वेजेस में लिखा है ना, वेजेस इंक्लूड, तो वेजेस में से माइनस इंस्टॉलेशन चार्जेस, कितना रुपया लगा है, 1,26,000 राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन अपने लोग करते कैसे, टाइम फैक्टर बेस्ड होता है,